ठीक है आप बोलिए। अच्छा मेरे सामने से क्या पप्पू जी एक बार ध्यान दीजिए। हाँ हाँ महाराज 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 की जय। महाराज क्या हुआ? कतारे कोई कोई देखो किया? नहीं नहीं कोई नहीं देखा है। कोई नहीं देखा है? कोई नहीं देखा है। सबका आंख में पट्टी लगा हुआ है। अब की दोनों हाथ में बल लगा था। ठीक है लगाइए। ये करो। महाराज जनक जी महाराज महाराज दूध दूध पी के नहीं आएंगे महाराज। महाराज जनक जी बस करो बस। मैंने समझ गया तुम लोग वीर नहीं हो, तुम लोग योद्धा नहीं हो। योद्धा के नाम पे तुम लोग एक कलंक हो। काश में जाना होता कि मेरी सुपुत्री के भाग में विवाह लिखा ही नहीं है। मैंने बहुत बड़ा भूल किया, मैंने बहुत बड़ा गलती किया कि मैंने अपनी सुपुत्री के नाम से स्वयंवर बनाया। हे परमात्मा, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, चूड़ी और साड़ी पहन करके यहाँ से चले जाइए। आप लोगों की बस की बात नहीं है। स्वयंवर में धनुष को तोड़ना क्या आप लोगों से हिल भी नहीं सकता। हे ईश्वर, हे भगवान सदाशिव, बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे। मैंने बहुत बड़ा भूल कर दिया। मैंने इस स्वयंवर को रच करके अपनी हंसी और जनकपुर का भी हंसी और सीता के नाम पे एक कलंक का टीका धनुष को रखा। महाराज काश मुझे मालूम हुआ होता कि कोई ऐसा योद्धा नहीं है, कोई ऐसा पुत्र नहीं है जो अपने मां के घर में लिया हो, तो मैं ऐसा प्रण को नहीं खाता। कहते हैं हे महाराज मालिक माँ का हाथ में कहा लिए हैं। शादी करके एक बार बल लगाएंगे, एक मौका दीजिए। आदर्श है महाराज सब मिल करके एक बार जोर लगाओ। धनुष को पिंड कर देंगे। आप हमें शादी सीता से शादी करवा दीजिएगा। धनुष अगर सब मिल करके तोड़ोगे तो शादी किसके साथ होगा? मेरे साथ। चलो लगा चलो महाराज राजा जनक जी कहते हैं देश विदेश के तुम लोगों की बस की बात नहीं है। तुम लोग अपने माँ का दूध नहीं पी करके आया है। तुम सबों से बातें क्या करना, तुम लोग मेरे सामने से दूर हो जाओ। आज मैंने समझ लिया
तुम लोग अपने अपने देश से चल करके आज जनकपुर में आकर के अपनी अपनी हंसी हसारत के साथ आज विजय जनक राजपाल की राजा को मान लो। दीप दीप के राजा गण सुनो, बस अपने समझ में आ गया, अब मैं समझ चुका हूं। तुम लोग यहां से सीधे चले जाओ। ठीक है, हमें दीप के राजा गण सुनो, हम लोग जा रहे हैं। इस प्रतिशोध का बदला एक न एक दिन लिया जाएगा। ठीक है, तुम लोग यहां से एक न एक दिन प्रतिशोध का बदला सीता को लग कर ले जाओ। समझ गए? चलो चलो चलो। समझी में तुम जय। हे दीप दीप के राजा गण सुनो, मैं किसे कहूँ बलशाली है, मैं जान गया कि अब पूरी पृथ्वी से खाली है। आए राजन, ऐसी बातें क्यों बोलते हैं? आपको सोच विचार करके बोलना चाहिए। क्या आपको इस बड़ी भू सभा में रघुवंशी राम भी बैठे हुए हैं? रघुवंशी राम का अपमान करते हैं। अगर हमें हथियार मिल गया, यह धनुष क्या है? धनुष के साथ साथ आपके जनकपुर राज को गेंद की तरह उठा करके सुपौल पर्वत पर फेंक दूंगा। राजकुमार, अभी भी समयंबर में देश विदेश के महाराजा लोग आकर के अपने अपने बल का आजमाइश किया, लेकिन कोई ऐसा माई का लाल नहीं था कि जिससे शिव का धनुष हीर ताकत कर सके। इसलिए मैंने आज के इस इतिहास को देखकर मैंने समझ गया, अब इस पृथ्वी पे कोई ऐसा वीर नहीं है, कोई ऐसा मां का पुत्र नहीं है कि वो इस धनुष को तोड़ करे मेरी बेटी को अपनी दुल्हन बना करके टोली के बिठा करके वो अपने घर तक ले जाए। भगवान को राम कहते, लक्ष्मण शांत हो जा, बड़ों का आदर करना सीखो। तो ठीक है भैया, भगवान राम को बैठ जाते हैं। महाराज जनक जी के साथ में बैठे विश्वामित्र जी कहते हैं, राम अरे उठो है राम, भंजो है बाबा चापा, मैं कहो आज जनक परितापा। उठो राम, इसको तोड़ डालो। उदय की शरण में बना करते हैं, श्रीता भगवान को बना कर लेते हैं, धनुष को उठाने के जाते हैं। और धन मिथिला के नर नारी सब, मिथिला के सब नर नारी बरमाला पहनाने के लिए आ रही है। मिथिला के सब नर नारी आ रहे हैं। भगवान राम इस धनुष को जाते हैं और धनुष को उठाने के लिए भगवान श्री राम ऊपर इस धनुष को आज जैसे उठाते हैं तरका के समान रखने लगते हैं। चढ़ावते खचत गावे अक्का लखा दे खसन ठावे, उठा करके उसको तीन टुकड़ा करते हैं। सिया राम की जय हो, सिया राम की जय हो। मिथिला के नर नारी समर बरमाला पहनाने के लिए आ रहे थे। अरे कौन? मिथिला के नर नारी सब